बेटा आज का अपना पाठ है पाठ 2। पाठ का नाम है बचत की आदत। इस पाठ के अंदर ये बताया है कि मनुष्य को बचत करना क्यों ज़रूरी है, और इस पाठ को एक वार्तालाप के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। और इसके अंदर लेखक बता रहा है कि बचत करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और बचत नहीं करने से हमें क्या नुकसान होते हैं, और मनुष्य किस प्रकार से दूसरों की सहायता कर सकता है और अपनी बुरे परिस्थिति के लिए किस प्रकार से बचत कर सकता है। तो इसमें पैसों की बचत के ऊपर ध्यान दिया गया है कि मनुष्य को फिजूल खर्ची नहीं करके ओनली बचत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को खर्चा नहीं करना चाहिए, बल्कि फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। इस पाठ में दो फ्रेंड हैं, आपस में दो दोस्त हैं, अंकित और राहुल। राहुल जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चीला लड़का है और बहुत ज़्यादा अनावश्यक पैसे खर्च करता है, और अंकित उसे समझाता है। अब वो क्या समझाता है? विद्यालय के छात्रावास का दृश्य। ये दृश्य कहाँ का है? विद्यालय के छात्रावास का। दोनों बच्चे छात्रावास में रह रहे हैं। राहुल चिंतित मुद्रा में बैठा है, मतलब कुछ ना कुछ सोच रहा है। अचानक अंकित आकर उसकी तंद्रा तोड़ता है। तंद्रा यानी उसकी नींद, उसका ध्यान तोड़ता है। सो रहा नहीं था, वो सोच रहा था, ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था, तो अचानक से आकर के उसका ध्यान तोड़ देता है। अंकित बोलता है, क्या बात है राहुल, आज तुम उदास दिखाई दे रहे हो। अंकित राहुल से पूछता है कि आज बात क्या है, तुम आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। तो राहुल उसको बोलता है कि आज मेरी जेब बिल्कुल खाली है। तो अंकित पूछता है, अभी अभी तो तुम्हारे पिताजी का मनी ऑर्डर आया था। मनी ऑर्डर किसको बोलते हैं? मनी यानी धन, ऑर्डर यानी आदेश। धन के लिए जो अपन आदेश देंगे उसे हम क्या कहेंगे? मनी ऑर्डर। और ये मनी ऑर्डर बैंक के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी किया जाता है। राहुल बोल रहा है, आया तो था लेकिन पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं, इधर आया और उधर गया। मतलब राहुल की क्या आदत थी? बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करने की आदत थी। अंकित बोल रहा है, आज 20 तारीख हुई है, अभी तो महीने में पूरे 10 दिन बाकी हैं, अब क्या करोगे तुम? तो राहुल बोल रहा है, करना क्या है, किसी से उधार ले लूँगा और फिर अगले महीने लौटा दूँगा। अब देखो, मनी ऑर्डर फिक्स आएगा, चाहे वो कितने ही रुपए का हो। उसको 20 दिन में पूरा कर दिया, फिर 10 दिन के लिए किसी से उधार लेंगे, फिर उसको अगले महीने अपन चुकाएंगे उस मनी ऑर्डर में से। तो पैसा किसके पास कम होगा? फिर वो अगले मंथ के लिए कम हो जाएगा। तो इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? हमेशा बचत करते रहनी चाहिए। तो अंकित बोल रहा है, देखो राहुल, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि रोज़ रोज़ उधार लेना अच्छी बात नहीं है, अच्छी आदत नहीं है। राहुल बोल रहा है, भाई उधार लेना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन करें भी तो क्या करें। सुनो, सबसे पहले तुम अपनी फिजूल खर्ची करने की आदत छोड़ दो। फिजूल खर्ची मतलब अनावश्यक खर्च, जो मतलब आवश्यक नहीं है। अपन अनावश्यक अपनी शौक पूरे करने के लिए जो अपन पैसों का खर्चा कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? फिजूल खर्ची। मैं ये नहीं कहता कि तुम खर्च ही मत करो, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम फालतू खर्च बंद कर दो। मतलब आवश्यकता है वहाँ पर खर्च करो, लेकिन अनावश्यक रूप से खर्च मत करो। साथ ही साथ हर महीने थोड़ा थोड़ा बहुत बचाओ भी। बचाने से फ़ायदा क्या होगा? राहुल पूछता है। अंकित बोल रहा है, मुझे तुम्हारे प्रश्न पर हंसी आती है। न केवल आदमी बल्कि मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े और जानवर आड़े वक्त के लिए बचाते हैं। उसने बोला, राहुल ने, कि बचाने से क्या होगा, मतलब जीवन यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, पैसे बचाने से क्या होगा। तो वो बोलता है कि मुझे हंसी आती कि तुम इंसान होकर के मुझसे ये सवाल कर रहे हो। आजकल के ज़माने में तो जानवर भी अपने लिए कुछ ना कुछ बुरे वक्त के लिए बचा करके रखता है। आड़े वक्त का मतलब है इसमें बुरा वक्त, तो वह उन्हें छुपा कर रख देता है। कुत्ते के पास जब ज़्यादा रोटियां आ जाती है तो आपने देखा होगा, वो उन्हें मिट्टी में गड्ढा खोद के छुपा देता है। तो उसने एक कुत्ते का उदाहरण दिया। और जब भूख लगती है तब उसे निकाल करके खा लेता है। फिर उसने दूसरा उदाहरण ऊँट का दिया कि ऊँट को ही देख लो, लंबे सफ़र में जाने से पहले इतना पानी पी लेता है कि 15-20 दिन तक पानी भी नहीं मिले। मतलब कुत्ता भी अपनी रोटियों को सेव करके रखता है, और जो ऊँट है वो भी पानी को क्या करके रखता है? अपने अंदर बचा करके रखता है, ताकि बुरे वक्त में उन्हें परेशान नहीं होना पड़े। तो भी उसका काम चल सकता है। जब जानवरों में इतनी समझ है तो फिर तुम तो इंसान हो। हम क्या हैं? इंसान हैं। जब जानवर बचत कर सकता है तो इंसान क्यों नहीं कर सकते? फिर आगे बोल रहा राहुल,
बात तो तुमने ठीक कही, लेकिन यह तो बताओ कि बचाएं तो कैसे बचाएं पैसे। तो अंकित ने कहा, सीधी सी बात है, पैसा हाथ में रहता है तो खर्च हो जाता है। इस बार जैसे ही मनी ऑर्डर आए, डाक खाने में जाना और तुम अपना बचत खाता खोल लेना। बचत खाता क्या होता है? बचत खाता डाकघर में भी खुलता है और बैंक होता है, प्राइवेट बैंक, जितने भी बैंक हैं सबके अंदर बचत खाता खुलता है, सेविंग अकाउंट। उसके अंदर अपन पैसा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, किसी बार पे किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती। जैसे हमें ज़रूरत पड़ी वैसे हमने निकाल लिया, और जब हमारे पास ज़्यादा हुए तो हमने आते ही डाल दिया। और उसके ऊपर साल के साल हमें क्या मिलता है? ब्याज भी मिलता है। तो पैसा घर में रखा रखा क्या होगा? बढ़ेगा नहीं, लेकिन बैंक में रखा रखा वो पैसा बढ़ता रहता है। तो उसने उसको बचत खाता खोलने की सलाह दी। न पैसे हाथ में होंगे ना खर्च होंगे। राहुल बोल रहा है, अच्छी बात है, इस बार पैसा मिलने पर ऐसा ही करूँगा। तो अंकित बोल रहा है, एक बात और सुन राहुल, यदि इस तरह हम सब थोड़ा थोड़ा बचाकर स्कूल में एक सहकारी समिति बना सके तो बड़ा अच्छा होगा। सहकारी समिति क्या होती है? आपसी सहयोग से चलने वाली संस्था। मतलब उसमें 2, 4, 5 जितने भी मेंबर होते हैं उनका आपसी सहयोग होता है। सब उसमें थोड़ा थोड़ा अपनी जो सेविंग है उसमें से बचा करके उसमें डालते हैं, और फिर जब किसी के ऊपर मुसीबत आती है तो फिर वो उसको काम में ले सकता है। तो ये सहकारी समिति क्या होती है? आपसी सहयोग से जो संस्था चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? सहकारी समिति। सहकारी समिति से क्या होगा? राहुल पूछ रहा है। तो अंकित बोल रहा है, हर विद्यार्थी इसमें कुछ ना कुछ रकम लगाएगा। इस तरह इकट्ठी की हुई रकम से हम सहकारी भंडार चलाएंगे, जिसमें विद्यार्थी के उपयोग की वस्तुएं होंगी। मतलब उसने क्या राय दी कि सहकारी समिति है, ये 15, 20, 25 जितने भी लोग इसमें शामिल होना चाहें वो इसमें अपना अपना योगदान देंगे। भाई तुम्हारी इच्छा हो 100 दो, 50 दो, 20 दो, जितना तुम दे सकते हो उतना दे दो, या फिर एक फिक्स अमाउंट कर लो कि सबको 100 रुपये देना ही देना है। फिर जब वो जितना भी अमाउंट इकट्ठा होगा उसको हम क्या करेंगे? उससे हम स्कूल में काम में आने वाली चीज़ें वो खरीदेंगे। मतलब कॉपी, पेंसिल, ये सभी जो स्टेशनरी के जो भी आइटम हैं या फिर यूनिफॉर्म वगैरह वो खरीदेंगे। बिक्री से जो लाभ होगा, विद्यार्थियों के उपयोग की वस्तुएं रहेंगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया इसमें, इसका लाभ। और दूसरा क्या होगा? बिक्री से जो लाभ होगा उसे हम राष्ट्रीय बचत योजना में लगाएंगे। राष्ट्रीय बचत योजना मतलब जो सरकार राष्ट्र को चलाने के लिए जो योजनाएं चलाती है, जैसे पंचवर्षीय योजना और बाकी की ये भी जो भी योजनाएं चलती रहती है, जो भी सरकार की जो भी प्लानिंग है, उसके अंदर इंसान को थोड़ा थोड़ा सहयोग देते रहना चाहिए। तो उसमें हम लगाएंगे। हमारे देश को विकास योजनाओं के लिए सबसे अधिक धन की आवश्यकता होती है। फिर राहुल बोल रहा है, हमारे मुट्ठी भर पैसों से भला देश की क्या मदद हो सकती है? मुट्ठी भर मतलब थोड़े से पैसों से। राहुल बोल रहा है, मत भूलो कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। या हमारी तरह यदि सब लोग बचाने लगे और बचाया हुआ धन विकास योजनाओं में लगने लगे तो दूसरे देशों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मतलब क्या कह रहा है? ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर हम मुट्ठी भर देंगे तो सभी लोग क्या देंगे? मुट्ठी मुट्ठी भर के पैसे देंगे। मतलब सभी लोग थोड़ा थोड़ा अपना योगदान देंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक बड़ा योगदान हो जाएगा। तो फिर इसे जल्दी से क्यों न शुरू किया जाए? राहुल बोल रहा है। तो अंकित बोल रहा है, तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि सहकारी योजना में 15 विद्यार्थी अपना नाम लिखवा चुके हैं। राहुल बोल रहा है, अच्छा, तो अपनी इस योजना में तुम मेरा भी नाम लिख लो। अंकित बोल रहा है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी राहुल। मनी ऑर्डर आते ही पैसा डाकघर में जमा करा देना, फिर देखना थोड़े ही दिनों में तुम्हारे पास अच्छी खासी रकम जमा हो जाएगी। मतलब जितना भी हो, हमें चाहे पैसा कहीं से भी मिले। अभी वो तो चलो हॉस्टल में रह रहे हैं बच्चे, तो उनके पास मनी ऑर्डर जाता है, लेकिन हम लोग हमारे घर में रहते हैं तो हमें हमारी पॉकेट मनी मिलती है। और मतलब जो भी वार त्यौहार होते हैं उनके ऊपर भी हमें जो भी पैसे अमाउंट जो भी कुछ हमें मिलता है, हमें उसका क्या करना चाहिए? हमें उसे जमा करते रहना चाहिए। और जब कोई बड़ा अमाउंट हो जाए तब जाकर के उसका किसी ना किसी अच्छे काम में उसको यूज़ में लेना चाहिए। तो आगे क्या बोल रहा है? हमेशा याद रखो, आज की बचत कल की सहूलियत। मगर अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा अगर हम करके आज जमा करेंगे, आज हम बचाएंगे, तो वो हमारे आने वाले भविष्य के लिए अच्छा रहता है, फ़ायदेमंद रहता है। तो क्या बोल रहा है? छोटी छोटी बचत भी एक दिन बड़ी बन जाती है। मतलब थोड़ा थोड़ा रुपए रुपए जोड़ने से लाख बनता है, और फिर लाख का तो लाखों होने में टाइम नहीं लगता। इस पाठ का सेंस क्या है कि मनुष्य के पास जब रुपया होता है तो रुपये को लाख करना मुश्किल है।
तो इसलिए मनुष्य को रुपया जोड़ना चाहिए और उसको एक दिन अपना बड़ा अमाउंट बना लेना चाहिए, और फिर बड़े से बड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि मनुष्य को कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। अब अगले वीडियो में अपन करेंगे इस पार्ट के प्रश्न उत्तर। ये पार्ट बहुत छोटा सा पार्ट था अपना, तो ये पार्ट अपना पूरा होता है।